पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। द्विध्रुव के कारण, ध्यान रखिए, द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र की, पहले तो द्विध्रुव बता दें। द्विध्रुव पहले का पाठ में आप लोग पढ़े होंगे। जो द्विध्रुव होता है, इंग्लिश में इसको डाइपोल बोलेंगे। द्विध्रुव ध्यान रखिएगा, जब समान परिमाण के दो आवेश, जब समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर अलग होता है, तब इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? द्विध्रुव बोला जाता है। फिर से कर रहे हैं, समझिए। जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी से अलग होता है, तब इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? जैसे यहाँ एक प्लस क्यू आवेश है और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ एक क्या है? माइनस क्यू आवेश है, और ये जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर होगा, जितना परिमाण इसका होगा उतना ही परिमाण इसका होना चाहिए। अगर ये 5 कूलाम के होगा तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 कूलाम का होना चाहिए। यही होगा कि ये प्लस में होगा और ये किस में होगा? माइनस में। विपरीत प्रकृति होना चाहिए। द्विध्रुव में हमेशा याद रखना होगा, जब क्या बोले हैं? जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी से अलग होता है, तब इस व्यवस्था को क्या बोला जाएगा? द्विध्रुव बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, दूसरी चीज एक और ध्यान रखिए, बता दें। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अगर ये द्विध्रुव है, यहाँ A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। जब ये द्विध्रुव का निर्माण करेगा तो किसी द्विध्रुव के लिए किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोला जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। फिर से एक बार कह रहे हैं, किसी द्विध्रुव के लिए, जैसे ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। अगर जितना परिमाण इसका है उतना ही परिमाण इसका है और दोनों अल्प दूरी से अलग है। जनरली ध्यान रखिएगा, द्विध्रुव के बीच के जो दूरी होता है ना, आपको बताया गया था कि 2a या 2l लिया जाता है। ठीक है, कितना लेंगे? 2a या क्या लिया जाएगा? 2l लिया जाएगा। तो इसके बीच के जो, अगर ये द्विध्रुव का निर्माण कर रहा होगा तो इसके बीच की जो भी दूरी है उसको कितना मानेंगे? 2a, और नहीं तो 2l मानेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण में आपको याद रखना होगा, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी दूरी होगा उसके, ये ध्यान रखिए, गुणनफल को बोला जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का क्या व्यंजक होगा। तो द्विध्रुव ध्यान रखिए, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालने के लिए ऐसे तो दो स्थिति होता है, एक अक्षीय होता है, क्या होता है? निरक्षीय होता है। लेकिन हम लोग 3 स्थिति पढ़ेंगे। एक सामान्य स्थिति पढ़ेंगे जो किसी भी, ध्यान रखिएगा, अक्ष पे होगा, तो उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। अक्षीय हो चाहे निरक्षीय हो, या अक्षीय और निरक्षीय न भी हो, कोई अन्य बिंदु पर हो, तब भी ध्यान रखिएगा क्या बोला जाएगा? तब भी ध्यान रखिएगा कि उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ज्ञात करने का दो स्थिति है। पहला
अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। अनुदैर्घ्य स्थिति। पहले इसको समझ लीजिए। देखिए अक्षीय किसको बोलेंगे? दो स्थिति होता है, एक अक्षीय होता है, एक निरक्षीय होता है। तो अक्षीय और निरक्षीय किसको कहेंगे ये एक बार फिर से समझा दें। पहला पाठ में आप लोग पढ़े होंगे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए द्विध्रुव के कारण, तो उसमें भी दो स्थिति बताया गया होगा, एक अक्षीय स्थिति के लिए और एक किसका? निरक्षीय स्थिति के लिए। तो उसमें हम आपको बताए थे कि अक्षीय स्थिति कब होगा और निरक्षीय स्थिति कब होगा। जैसे यहाँ समझिए, ये मान लिया गया कि यहाँ पे एक बिंदु A है और यहाँ बिंदु क्या है? B। यहाँ पे जो आवेश है -q है और यहाँ पे जो आवेश है ये क्या कर रहा है? +q। अगर ये द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है तो इसके बीच की दूरी जो होगा ध्यान रखिए 2a होगा, ठीक है। अब अक्षीय किसको बोलेंगे? ये जो द्विध्रुव आपको दिखाई दे रहा है, तो द्विध्रुव का ध्यान रखिएगा अक्ष ये है, यानी जिस लाइन में होगा उस लाइन में अगर कोई बिंदु पड़े, चाहे इस दिशा में पड़े चाहे इस दिशा में पड़े, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा स्थिति? अक्षीय स्थिति। फिर से कह रहे हैं समझिए, अगर ये द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के ध्यान रखिएगा इसका लाइन ये है, इधर बढ़ाइएगा तो इसका लाइन इधर जाएगा ना जे, और इधर बढ़ाएंगे तो इसका लाइन इधर आएगा। तो इस लाइन पे अगर कहीं पे बिंदु पड़ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य स्थिति या अक्षीय स्थिति कहेंगे, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति याद रखिएगा कि द्विध्रुव जिस अक्ष पे है उसी अक्ष पे अगर कोई रेखा, ये कोई बिंदु पड़ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? अक्षीय स्थिति। तब यहाँ से क्या करेंगे? इसके मध्य बिंदु से, यहाँ इसका मध्य बिंदु O ले लेते हैं, O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। कितना दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। इसी बिंदु पर ध्यान रखिए वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए अनंत से Q0 आवेश को बिंदु P तक लाएंगे। विद्युत विभव में आपको बताए थे कि विद्युत विभव ध्यान रखिएगा जिस बिंदु पर निकलना होगा वहाँ पर क्या करेंगे? अनंत से Q0 आवेश को लाएंगे। ये जो Q0 आवेश है उसको इसको क्या किया जाएगा? अनंत से इस बिंदु तक लाया जाएगा, ठीक है। तो जब अनंत से इस बिंदु पर लाइएगा तो ये +q के कारण कुछ ना कुछ विभव होगा और -q के कारण भी क्या होगा? कुछ ना कुछ P पर विभव होगा, ठीक है। फिर से कह रहे हैं, ध्यान रखिए, बिंदु P पर क्या निकलना है? विद्युत विभव निकलना है इस द्विध्रुव के कारण। तो अब बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव निकालिएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिंदु P पर Q0 आवेश को अनंत से लाना पड़ेगा। तो जब अनंत से Q0 आवेश को इस बिंदु P तक लाइएगा तो इसके कारण कुछ ना कुछ विभव होगा और इसके कारण भी कुछ ना कुछ क्या होगा? विभव होगा, ठीक है। अब दूरी की बात कर ले। एक आपको बताया गया था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने के लिए व्यंजक होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा दूरी, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे जाने की सिर्फ दूरी होगा, ठीक है। तो ये दूरी होता है बिंदु आवेश के कारण निकालने के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो अब हम देखेंगे कि A से P के बीच की दूरी क्या है और B से P के बीच की दूरी क्या है। तो A से अगर बात कीजिएगा दूरी का, ध्यान रखिए बिंदु A से B के बीच की दूरी देखिएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? R, और ये इतना बढ़ रहा है कि नहीं? A के पास आइएगा तो इतना बढ़ रहा है ना, यानी अगर टोटल दूरी ये 2a है और ये इसके मध्य बिंदु है तो इधर आधा और इधर आधा, यानी इधर a हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो टोटल a से अगर p के बीच की दूरी की बात किया जाए तो ये हो जाएगा r प्लस कितना? a। कैसे r प्लस a हो गया? ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी दे रखा है कितना? r, और ये एक्स्ट्रा दूरी बढ़ रहा है कितना? a बढ़ रहा है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो r प्लस क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन b से अगर देखा जाए तो b से देखने के बाद क्या पता चलेगा कि b से यहाँ से यही तक ना दूरी है जी, दिख रहे हैं ना, यहाँ से इधर वाला दूरी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी तो r है, लेकिन इसमें कितना ज़्यादा हो गया? तो a ज़्यादा हो गया।
तो अगर B से निकालिएगा दूरी तो ये बन जाएगा R माइनस में कितना A, कहाँ तक, ये P तक, B से P के बीच की दूरी हो जाएगा R माइनस A। अब लिखेंगे क्या, ये अब यहाँ पे जब Q नॉट आवेश लाइएगा तो ये प्लस Q आवेश के कारण इस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ विभव, माइनस Q आवेश के कारण भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इस पे विभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, पहले लिख देते हैं भाषा। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे कि माना कि AB एक द्विध्रुव है, AB ये क्या है, द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2AQ है। ठीक है, अब जहाँ 2A ध्यान रखिएगा क्या है, द्विध्रुव के बीच की दूरी है, इसे क्या किया गया है, हवा या निर्वात में स्थित रखा गया है। अगर हवा या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है तो उस माध्यम की विद्युतशीलता को भी क्या करना होगा, लिखना होगा, यानी उसके परावैद्युतांक को भी लिखना होगा। तो क्या बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। मान लिया कि AB एक क्या है, द्विध्रुव हो गया, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना 2AQ, जहाँ 2A जो होगा इस AB के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव के बीच की दूरी होगा, इसे हवा माध्यम में क्या किया गया है, स्थित रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जाएगा, इसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, अनंत से Q नॉट आवेश को बिंदु P तक क्या करना होगा, लाना होगा। तो इस बात को यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे माना कि AB एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, नीचे लिख देते हैं, P बराबर 2AQ है। जहाँ 2A द्विध्रुव के बीच की दूरी है। लिखेंगे इसे हवा माध्यम में स्थित रखा गया है। ठीक है, लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस बिंदु पर वैद्युत विभव या विद्युत विभव भी लिख सकते हैं, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे में लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अनंत से Q नॉट आवेश को बिंदु P तक क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इतना नोट कीजिए, पहले लिखिए जल्दी। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत विभव, तो इसके कारण कुछ ना कुछ विभव होगा, तो उसके विभव को हम लोग V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा यहाँ से दूरी, तो यहाँ से देखिए B से कितना दूरी है, R माइनस A है, ठीक है, ये दूरी हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अच्छा, ये कहाँ से आ गया, तो ये एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। तो आपको बताया गया था कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद N2 में Q बटा क्या होता है, R, यानी आवेश बटा दूरी। तो ये आवेश है, इसके कारण निकाल रहे हैं, तो ये आवेश लिखेंगे और यहाँ से दूरी देख लेंगे, तो दूरी क्या है, R माइनस A है, इसको समीकरण 1 मान लिया गया। अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो बिंदु P पर विद्युत विभव निकालिएगा, V2 निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, देखिए माइनस Q, इसके कारण हम V1 मान लिए, तो इसके कारण क्या मान लिए, V2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कौन सा, माइनस Q, और बटा यहाँ से दूरी, तो यहाँ से दूरी देखिए क्या है, R प्लस A है, इसको समीकरण क्या मान लिया, 2। अब लिखेंगे कि यदि बिंदु P पर परिणामी विभव V हो, तब हम विभव होता अदिश राशि, तब ये क्या करेंगे, परिणामी विभव निकालने के लिए V1 और V2 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो लिखेंगे यदि बिंदु P पर परिणामी विभव V हो, तब हम लोग लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस में क्या, V2। तो अब ये V रहेगा, लेकिन V1 नहीं लिखेंगे, V1 का मान यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बटा R माइनस A, फिर क्या प्लस V2 कितना है, तो V2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस में Q बटा R प्लस क्या A। अब दोनों में देखेंगे कि एक जैसा क्या है, उसको कॉमन करना होगा। तो एक जैसा देखिए, यहाँ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ भी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसमें Q है तो इसमें भी क्या है, Q, तो इसको बाहर कॉमन कर लेना होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, तब बचेगा 1 बटा R माइनस A। देखिए Q निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी निकल गया, तो बचेगा 1 और बटा में कितना, R माइनस A, और यहाँ क्या है, प्लस, और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस, Q निकल गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी निकल गया, तो बचेगा 1 बटा R और प्लस में क्या, A, ठीक है, इधर मिटा रहे हैं। अब क्या होगा कि ये V बराबर, इसको लिख सकते हैं, Q रहेगा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको भी लिखेंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, R माइनस A, और ये R प्लस A है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा R माइनस A इंटू में R प्लस क्या A, ऊपर क्रॉस गुणनफल होगा, R प्लस A में 1 से गुना, तो ये R प्लस A होगा, बीच में माइनस है। अब देखिए R माइनस 1 में 1 से जब गुना किए तो माइनस के चलते इसका चिन्ह बदल जाएगा, R प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो किस में होगा, प्लस में, तो ये बन जाएगा R प्लस का A होगा। अब ये R से R प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, एगो जोड़ में और यहाँ भी एगो जोड़ में, तो एगो कैगो होगा, 2 गो, तो लिख सकते हैं V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा 2 गो A बटा में क्या है, R माइनस A इंटू R प्लस A। नीचे थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये वाला जो है इस फार्मूला पे है क्या, A माइनस B इंटू A प्लस B पर, तो इसके लिए फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस में कितना, B स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V बराबर है, गुना करा दीजिएगा, तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा,
और यहाँ होगा 2AQ बाटा में आर स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बन जाएगा। और बताए थे कि 2AQ को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, यानी इसको P कहेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P, और यहाँ पे आर स्क्वायर और माइनस में क्या ए स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि यदि a जो है बहुत बहुत छोटा हो r, यानी द्विध्रुव के बीच, ये तो अल्प दूरी होता है, तो ये द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है अल्प होता है। तो जब ये 2a अल्प है तो a भी क्या होगा अल्प। तो यदि r के, ध्यान रखिएगा, r के सापेक्ष ये जो a जो होगा बहुत अल्प होगा, तो उस परिस्थिति में a को नगण्य मानकर हटा लिया जाता है। तो यही लिखा गया है कि यदि a बहुत बहुत छोटा हो r से, तब ध्यान रखिएगा बहुत बहुत छोटा हो, तब इसको हम क्या करेंगे a को नगण्य मान के हटा लेंगे, तो a खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या आर स्क्वायर। तब यहाँ से ध्यान रखिएगा लिखा जा सकता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p बटा कितना आर स्क्वायर। यही है अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव निकालने का फॉर्मूला। इसको हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, ध्यान रखिए कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसके बदला में लिखा जा सकता है v बराबर, ये नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं 9 × 10⁻9, और ये हो जाएगा p बटा कितना आर स्क्वायर। तो ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए और बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, नोट कीजिए पहले।